जय माता दी। कैसे हो आप सब दोस्तों? अगर आप वैष्णो देवी यात्रा की जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी दोस्तों। यात्रा कहाँ से करें, कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग करते हैं ऐसी गलती और फिर हो जाती है बड़ी परेशानी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी की डिटेल देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वैष्णो देवी कटरा। दोस्तों, अगर आप वैष्णो देवी जाने की सोचते हैं और या फिर जाते हैं तो आपको सबसे पहले कटरा पहुंचना पड़ेगा। और दोस्तों, वैष्णो देवी शहर कटरा पहुंचने के लिए आप किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हैं, बस से, ट्रेन से या फिर फ्लाइट से। तो दोस्तों, आप अपने शहर से देख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर ट्रेन की सुविधा जो है कटरा शहर तक भी मिल जाती है। तो आप अपने शहर से देख सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेन अगर आपको कटरा के लिए मिलती है तो आप डायरेक्ट कटरा भी पहुंच सकते हैं, या फिर दोस्तों आप जम्मू तवी जम्मू पहुंच सकते हैं। और जम्मू के लिए दोस्तों भारत के सभी शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है और फिर आप जम्मू से बस से यात्रा कर सकते हैं कटरा के लिए, जिसका किराया दोस्तों लगभग 80 से 100 रुपये की मिलेगी। और दोस्तों बात करते हैं हम फ़्लाइट से, अगर आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जम्मू तवी तक डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी और वहां से भी आप फिर बस से यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने शहर से डायरेक्ट बस से आना चाहते हैं तो दोस्तों हो सके तो आपके शहर से डायरेक्ट बस ना मिले जम्मू या फिर कटरा के लिए, तो दोस्तों दिल्ली से डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगी, तो आप बस से भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप अपने सुविधा के अनुसार जैसा आपको सुविधा मिले और जैसा आपको अच्छा लगे तो आप अपने कॉस्टली के हिसाब से देख सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप पहुंच गए कटरा। तो दोस्तों कटरा पहुंचने के बाद अगर आप स्टे लेना चाहते हैं तो स्टे भी ले सकते हैं, या फिर आप जिस डेट में कटरा शहर पहुंचते हैं तो उसी डेट में आप यात्रा करना चाहे, यात्रा को शुरू करना चाहे तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि दोस्तों कटरा शहर में भी माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से सभी यात्रियों को रुकने का, ठहरने का अति उत्तम व्यवस्था है। और दोस्तों होटल्स भी मिलेंगे आपको और डॉर्मेट्री भी मिलेगी। तो दोस्तों आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं कि आपको होटल लेना है या फिर डॉर्मेट्री, या फिर दोस्तों अगर आप ज़्यादा सामान, भारी सामान अगर आप अपने साथ ले करके आते हैं तो आपको दोस्तों लॉकर की सुविधा भी मिलती है। आप ज़्यादा सामान को लॉकर में रख लें और अपना ज़रूरत के ही सामान को साथ में लेकर जाएं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा सामान अगर आपको लेकर जाना होता है तो बिल्कुल आपको चलने में दिक्कत होगी और सामान लेकर के यात्रा करने में बहुत परेशानी होगी। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लें आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों चलिए आगे हम बात करते हैं। दोस्तों बाणगंगा चेक पोस्ट से पहले आपको यात्री कार्ड मिलेगा, जो कि दोस्तों माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से जारी किया जाता है। और दोस्तों आपको वो यात्रा कार्ड लेना ही पड़ेगा, तभी आपको यात्रा में जाने की अनुमति मिलेगी। वो भी दोस्तों बिल्कुल और जल्द ही आपको मिल जाता है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिलेगा, या फिर अगर वहां से आप बस से आते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पहले ही आपको मिल जाएगा। तो यात्रा कार्ड लेने के बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। आपको दोस्तों बाणगंगा चेक पोस्ट पर आपकी चेकिंग होगी, फिर आपकी एंट्री होगी, इसके बाद आप यात्रा शुरू करते हैं जय माता दी का जयकारा लगाते हुए। तो चलिए दोस्तों आगे यात्रा को शुरू करते हैं। और जब दोस्तों यात्रा को शुरू करते हैं और बाणगंगा चेक पोस्ट के पास जब पहुंचते हैं, यहाँ पर जब चेकिंग होती है तो यात्रा कार्ड की चेकिंग होती है। और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बताया जाता है कि लैपटॉप और कैमरा ले जाना मना होता है। और दोस्तों फिर यहाँ पर लाइन में लगने के बाद वापस से रिटर्न आके या फिर लॉकर में या फिर कहीं स्टोर में, वहाँ पर स्टोर की सुविधा है, वहाँ पर जमा करना पड़ता है। तो इससे तो आप पहले ही लैपटॉप, कैमरा जमा कर दें। और मोबाइल दोस्तों आप ले जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऊपर जब भवन पहुँचेंगे वहाँ पर भी आपको सब कुछ जमा कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहली गलती हम आपको यहाँ पर बताएं।
और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जयकारा लगाते हुए श्री वैष्णो देवी की यात्रा में अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यात्रा कैसे करें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपने हिसाब से, अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पैदल जा सकते हैं। और यह दोस्तों बाणगंगा चेक पोस्ट वाला रास्ता जो होता है ये दोस्तों भीड़ भाड़ वाला होता है। और दोस्तों अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ही शुरू में ही आपको बुकिंग काउंटर मिल जाएगा और जिसका प्राइस दोस्तों 650 से 800 रुपये के बीच का होगा। और यह यात्रा दोस्तों घोड़े वाले आपको अर्धकुंवारी तक पहुंचाएंगे और अर्धकुंवारी दोस्तों लगभग आधी दूरी मानी जाती है। तो दोस्तों अगर आप घोड़े लेते हैं तो आपको अर्धकुंवारी तक ही मिलेगा। वहां से ऊपर भवन तक के लिए आपको फिर से अलग से चार्ज देने पड़ेंगे घोड़े की सवारी के लिए। और दोस्तों आप यहां पर पिट्ठू पालकी भी ले सकते हैं। पालकी की चार्जेस दोस्तों आपको 1800 से 2000 रुपये के बीच का होगा। वो भी दोस्तों आपको अर्धकुंवारी तक ही पहुंचाया जाएगा, वहां से फिर आपको अलग से लेना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बैटरी कार भी मिल जाएगी, जिसके चार्जेस दोस्तों आपको 300 से 400 रुपये के बीच का होगा। तो दोस्तों आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, आपको घोड़े से जाना है या पालकी से जाना है या फिर बैटरी कार से जाना है, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और दोस्तों बच्चों के लिए जो होती है सवारी और उनको भी आपको लेना पड़े तो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, जिनके चार्जेस दोस्तों 250 से 300 रुपये के बीच का होगा। और दोस्तों वो भी आपको आधी दूरी अर्धकुंवारी तक के लिए ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप बाणगंगा वाले रास्ते से जाते हैं तो दोस्तों आपको सभी सुविधाएं जो हैं अर्धकुंवारी तक के लिए ही मिलेगी, वहां से भवन तक के लिए आपको फिर से अलग से लेना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भीड़ भाड़ वाले रास्ते से ना जाएं और पैदल सवारी करना चाहते हैं, पैदल यात्रा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ताराकोट मार्ग से भी जा सकते हैं, जो कि दोस्तों एक नया रास्ता बनाया गया है। और दोस्तों वो बिल्कुल पैदल यात्रा के लिए ही होता है, वहाँ पर दोस्तों आपको घोड़े वगैरह सभी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आपको किधर से जाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको भीड़ भाड़ वाले रास्ते से भी जाना पसंद है तो आप बाणगंगा वाले रास्ते से भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप पहुंचते हैं जय माता दी का जयकारा लगाते हुए। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर जय माता दी लिख दीजिएगा। और दोस्तों अब यात्रा में आगे जब आप चलते रहेंगे और जब आप अर्धकुंवारी पहुंचेंगे तो आगे अर्धकुंवारी पर ज़रूर ठहरें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही गर्भजून गुफा है जहाँ पर माता वैष्णो ने 9 महीने का विश्राम किया था। और दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के लिए अगर आप चाहते हैं गुफा में तो दोस्तों आप यहाँ पर नंबर सिस्टम होता है। अगर आप देख सकते हैं नंबर लगाने के बाद अगर आपका नंबर लंबे समय तक का होता है, 8 से 10 घंटे के लिए होता है या फिर 24 घंटे के लिए होता है, तो दोस्तों आप सीधा ऊपर चले जाएं, वहां से भवन से दर्शन करके वापस आने के बाद फिर आप यहां पर दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर रात्रि में आप यहां पर अर्धकुंवारी में ही स्टे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुबह और शाम दोनों टाइम में आरती होती है। तो अगर आप आरती को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था है, जैसे कि डोरमेट्री या फिर होटल वगैरह रूम्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों होटल और रूम्स और डोरमेट्री सभी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और दोस्तों खाने पीने की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि दोस्तों खाने पीने में आपको रोटी दाल सब्जी चावल वगैरह जो भी आप खाते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर नाश्ते का बात करें तो नाश्ता भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर थाली सिस्टम है, थाली दोस्तों आपको 80 से 100 रुपये के बीच का मिलता है। और दोस्तों हमने जैसे डॉर्मेट्री की बात की तो पहले दोस्तों 120 रुपये लिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है। तो धीरे धीरे दोस्तों इसके चार्जेस बढ़ते रहते हैं। और दोस्तों चलते हैं अब यहाँ से आगे, जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो देख लेंगे आप अपने हिसाब से रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं अर्धकुंवारी में, अगर नहीं रुकना चाहते हैं तो सेम डेट में आप यात्रा आगे तय कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं भवन की ओर। जय माता दी। और आगे दोस्तों अर्धकुंवारी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद
अब दोस्तों आगे आपको भवन दिखने लगेगा और दोस्तों भवन दिखने का जो नज़ारा होता है काफ़ी खूबसूरत होता है। तो दोस्तों आगे एक और बात करनी है दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों हमने पहले नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों जितने भी सवारी लेना चाहते हैं वो अर्धकुंवारी तक मिलता है। अगर हेलीकॉप्टर से आप यात्रा करते हैं तो आपको वैष्णो देवी शहर कटरा से सीधा भवन सांझी छत तक आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाएगी। आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर लें, जिसके प्राइस दोस्तों आपको 1800 से 2000 के बीच का होगा। तो चलिए दोस्तों अब भवन पहुंच चुके हैं और दोस्तों आगे आपको दर्शन करने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक गलती हो जाती है दोस्तों। काफ़ी लोगों को हमने देखा और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशानी को फेस किया। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर, जब आप यहाँ पर नहाते धोते हैं, नहाने धोने के बाद यहाँ पर दोस्तों सारा सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। तो आप जूते, चप्पल, बेल्ट, मोबाइल, पर्स, लेडीज़ पर्स वगैरह वगैरह सभी सारा सामान आप अपना लॉकर में रख लें, ताकि दोस्तों आगे आपको फिर से वापस लौटना ना पड़े। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों, एक बंदे को हमने देखा, उसने फ़ोन को अपना जेब में ही लेके रखा था और दोस्तों फिर वहां से उसको वापस रिटर्न भेज दिया गया। इसलिए दोस्तों आप ऐसा गलती ना करें। तो दोस्तों सारा सामान लॉकर में रखने के बाद आप दर्शन करने पहुँच सकते हैं। और आगे दोस्तों माँ भगवती का दर्शन करने के बाद दोस्तों अगर आप भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो वहाँ भी दोस्तों आपको घोड़े और पालकी मिलेंगे, तो आप वहाँ भी घोड़े और पालकी ले सकते हैं। और दोस्तों माता भवन से आपको भैरव घाटी की जो दूरी पड़ेगी वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि माँ भगवती का दर्शन करने के बाद भैरवनाथ का भी दर्शन करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों भैरवनाथ के दर्शन के बिना यात्रा अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों आप भैरव जी का भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। और दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और भी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों माता रानी का भव्य दर्शन और भव्य दरबार किस प्रकार दिखने में लगा और कैसा जानकारी मिला, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी सभी प्यारे दोस्तों को।